हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी कोर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके परीक्षा में जरूर पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न, फिराक गोरखपुरी अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। पहला है बचमें जिंदग और दूसरा रंगे शायरी। ये फिराक गोरखपुरी का है। दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिमल और गीतिका। अगला प्रश्न है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। मास्टर सौदलगेर कक्षा में कविता पढ़ाते समय उसी भाव में अन्य कविता भी पढ़ाते थे। वे स्वयं कवि थे। वे कविता को लय, भाव और ताल के साथ गाते थे। लेखक के मन में यह भाव पैदा हुआ कि कवि भी हमारी तरह हाड़ मांस का ही बना हुआ आदमी होता है। मास्टर जी भी एक जीते जाते आदमी हैं। यह सोच ने लेखक के अंदर कविता रच लेने का आत्मविश्वास पैदा कर दिया। अगला प्रश्न, एन फ्रैंक के परिवार के डर के कारणों का उल्लेख कीजिए। एन फ्रैंक की डायरी पाठकों को उनके परिवार दर्द का साक्षात अनुभव करती है। 4 अगस्त 1944 को हिटलर की खुफिया पुलिस ने एन के परिवार को गोपनीय निवास पर धावा बोल दिया और सबको पकड़कर यातना गृह में भेज दिया। हिटलर की यातनाओं के साथ साथ भूख, प्यास, डर, आतंक सब झेलना पड़ा। अगला प्रश्न, खेतों पर आनंद क्या काम करता था। आनंद मध्य वर्गीय परिवार से था। उसे बचपन से ही अपने खेतों में कठोर कार्य करना पड़ा। भैंस चराना, फसल उगाना, इन कार्यों के साथ उसका दिन व्यतीत हो जाता था। वह सारा दिन खेतों में कोल्हू की बैल की तरह कार्य करता था। अगला प्रश्न, डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर बताइए कि अब महिलाओं की स्थिति में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। एन फ्रैंक के समय पुरुषों ने महिलाओं को अपने अधीन बनाए रखा था। वह अपनी स्वतंत्रता के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। एन ने अपनी डायरी में महिलाओं की स्वतंत्रता की वकालत की। आज की महिलाओं की स्थिति में पर्याप्त बदलाव आए हैं। अब महिलाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। उन्हें पुरुषों के बराबर हक दिया जा रहा है। वे पहले अपनी सूझबूझ की भागीदारी देकर देश को प्रगतिशील बना रही हैं। अगला प्रश्न, पानी दे गुड़ धानी दे, मेघों से पानी के साथ गुड़ और धानी की मांग क्यों की जा रही है। आंसर है इसका, मानव जीवन की मूलभूत जरूरतों में दवा के बाद जल और अन्न का स्थान आता है। अतः जल बरसने के बाद ही अन्न की पैदावार होती है और उसी से गुड़धानी नामक व्यंजन बनाया जाता है। इसलिए मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग की जा रही है। अगला प्रश्न, काले मेघ पानी दे के आधार पर जीजी की दृष्टि में त्याग और दान को परिभाषित कीजिए। आंसर है इसका, पाठ के आधार पर जीजी की दृष्टि में त्याग वही है जो अपनी ज़रूरतों को ताक पर रखकर दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है और दान के रूप में अपनी अपार धनराशि के कुछ हिस्सा निकाल कर दे दिया जाता है। जिसको देने से आपके आराम में कोई खलल नहीं पड़ता। उनके अनुसार सच्चा दान वही है जो आपकी अपनी इच्छा शक्ति को कम करके परिहित के लिए किया जाए। अगला प्रश्न है, गगरी फूटी बैल प्यासा से लेखक का क्या आशय है। इसका आशय है कि प्यासे बैल खेत में काम नहीं कर पाएंगे। बिना पानी के वे जीवित नहीं बचेंगे और खेती बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि बैल ही हमारी कृषि व्यवस्था के आधार है। इसलिए वे मेघों से प्रार्थना करते हैं कि बैलों के लिए पानी दें, तभी हमारा जीवन सुरक्षित रह पाएगा। अगला प्रश्न है, काले मेघ पानी दे में लेखक ने लोक मान्यताओं के पीछे छिपे किस तर्क को उभारा है। आप भी अपने जीवन के अनुभव से किसी अंधविश्वास के पीछे छिपे तर्क को स्पष्ट कीजिए। काले मेघ पानी दे में लेखक ने लोक मान्यताओं के पीछे दिए गए इस तर्क को उभारा है कि अगर जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ त्याग करना ही पड़ेगा। बिना दिए कुछ पाने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। अगर हम किसी पंडित को यह सोचकर खाना खिलाते हैं कि हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाएंगे अथवा यह खाना उनको मिलेगा तो यह हमारी भूल होगी। अगला प्रश्न है, पाठशाला भेजने से पूर्व दादा ने आनंद से क्या वचन ले लिया था, अथवा बालक आनंद यादव ने पिता के किन शर्तों पर उसे विद्यालय जाने दिया। लेखक का पिता लेखक से वचन लेता है कि वह दिन निकलते ही खेतों पर जाएगा, क्योंकि स्कूल 11 बजे का होता है, इसलिए वह 11 बजे तक खेतों पर ही काम करेगा।
खेत पर से सीधे पाठशाला जाना, छुट्टी होते ही घर जाकर सीधे खेतों में पहुंचेगा। जिस दिन खेत पर ज़्यादा काम रहेंगे तो पाठशाला से छुट्टी ले लेगा। अगला प्रश्न, जूझ कहानी का प्रमुख पात्र को पढ़ना जारी रखने के लिए कैसे जूझना पड़ा और किस उपाय से वह सफल हुआ? अथवा आप कैसे कह सकते हैं कि जूझ कहानी के प्रमुख पात्र की छूटी हुई पढ़ाई फिर से शुरू करने में उसकी माँ का हाथ है। जूझ कहानी का प्रमुख पात्र लेखक स्वयं ही है। पिछले वर्ष वह 5वीं कक्षा में आया था, लेकिन उसके पिता ने घरेलू व आर्थिक समस्याओं के कारण उसे स्कूल जाने से रोक दिया। लेकिन लेखक पढ़ाई का पौधा अपने जीवन में भी लगाकर उसे सींचना चाहता था। अपनी इच्छा वह माँ के समक्ष रखता है, क्योंकि पिता तो उसके विरोधी थे ही। माँ ने उसकी बात मानकर दत्ताजी राव सरकार के पास जाकर उसकी समस्या का हल निकालने की अपील की और वह राजी हो जाते हैं और उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सीधा सटीक उत्तर देता है। राव साहब ने निर्विरोध उसे स्कूल भेजने का हुक्म सुना दिया। अब लेखक का पिता उसकी अवज्ञा ना कर सका और अपनी कुछ शर्तों पर उसने बेटे को स्कूल भेजने की शर्त स्वीकार कर ली। इस प्रकार निसंदेह लेखक की माँ ने समर्थन पर उसकी छूटी हुई पढ़ाई फिर से शुरू करने का अवसर प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न है, वह खेती में हमें गड्ढे में ढकेल रही है। बालक आनंद यादव के इस कथन के पक्ष या विपक्ष में 2 तर्क दीजिए। यद्यपि बालक आनंद के परिवार में खेती बाड़ी का काम होता था, लेकिन उसका मन इस काम में नहीं लगता था। वह पढ़ाई लिखाई करके शहर जाकर नौकरी करना चाहता था, जैसा कि आजकल सभी चाहते हैं, जिससे वह अधिक धन कमा सके। वैसे तो उसका विचार बुरा नहीं था, लेकिन अगर सभी खेती के धंधे से मुंह मोड़कर शहर की ओर दौड़ेंगे तो खेती कौन करेगा? अतः उसे खेती करने के बेहतर तरीकों की खोज करके उसी क्षेत्र में तरक्की करनी चाहिए। इसी में उसके परिवार और देश की भलाई है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।